एक सवाल ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ इतना है, अगर मदरसों का सर्वे हो सकता है तो मंदिरों का क्यों नहीं। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। आखिर किसने उठाया ये सवाल और क्यों बढ़ गया विवाद, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज की खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी है, लेकिन इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मामला मदरसों के सर्वे का है और इसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। एक तरफ पश्चिम बंगाल सरकार ने मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया है, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता वारिस पठान ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, मदरसों का सर्वे क्यों कराया जा रहा है और वारिस पठान ने ऐसा क्या कहा कि राजनीतिक बहस शुरू हो गई। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मामला आखिर है क्या। पश्चिम बंगाल में मदरसों का सर्वे कराने का फैसला लिया गया है। आमतौर पर जब किसी संस्थान का सर्वे किया जाता है तो उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है, जैसे वहाँ कितने छात्र पढ़ रहे हैं, कितने शिक्षक हैं, पढ़ाई की क्या व्यवस्था है और संस्थान किस तरह से काम कर रहा है। लेकिन इस फैसले के सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी लगातार ऐसे मुद्दों को उठाती है जो समाज में विवाद पैदा करते हैं। वारिस पठान का कहना है कि जब से बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई है तब से वो एक खास एजेंडे के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खान पान, बुर्के, मस्जिदों और मदरसों को लेकर बार बार बहस छेड़ रही है। उनका आरोप है कि अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। वारिस पठान ने कहा कि अब इसी कड़ी में मदरसों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों के बारे में कई बार ऐसी तस्वीरें पेश की जाती हैं जिससे लोगों के मन में गलत धारणा बनती है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मदरसे में पढ़ाई की है और आज वो अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर उन लोगों की सफलता की बात क्यों नहीं की जाती। वारिस पठान का कहना है कि मदरसों से निकले कई छात्र आज समाज में सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं और देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं, लेकिन उनके कामों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा चर्चा उनके एक और बयान की हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मदरसों का सर्वे करा सकती है तो फिर मंदिरों का सर्वे क्यों नहीं कराया जाता। उनका कहना है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों और संस्थानों को बराबरी का अधिकार देता है। ऐसे में अगर किसी एक धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान का सर्वे होता है तो बाकी संस्थानों को भी उसी नज़र से देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वारिस पठान ने यह भी कहा कि अगर सरकार वास्तव में सभी संस्थानों की स्थिति जानना चाहती है तो उसे बिना पक्षपात के काम करना चाहिए। यानी उनका कहना है कि नियम एक जैसे होने चाहिए, चाहे कोई भी संस्था हो। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस मुद्दे पर इतनी बहस क्यों हो रही है। दरअसल भारत में मदरसे सिर्फ धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थान नहीं हैं। कई मदरसों में सामान्य शिक्षा भी दी जाती है, जहां छात्र गणित, विज्ञान, इतिहास और अन्य विषय भी पढ़ते हैं। यही वजह है कि मदरसों को लेकर कोई भी फैसला या चर्चा राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन जाती है। एक पक्ष का मानना है कि सर्वे से संस्थानों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी और व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरा पक्ष इसे एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने की कोशिश के रूप में देख रहा है। फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक बयानबाजी के केंद्र में आ गया है और आने वाले दिनों में इस पर और भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं।
अब देखना होगा कि सरकार इस सर्वे को किस तरह आगे बढ़ाती है और विपक्षी दल इस पर क्या रुख अपनाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मदरसों के सर्वे का ये मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सभी शैक्षणिक संस्थानों का समान तरीके से सर्वे होना चाहिए या फिर उस मुद्दे को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।